हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जे ई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 11 क्षेत्रों में विभाजित किया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ, तो सही आंसर हो जाएगा सर 24 जनवरी 2019 को किया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी आए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, नाबार्ड के संबंध में वो कह रहे हैं नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। बिल्कुल ठीक है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है? नहीं, केवल कृषि के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है सर? 15%। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए, जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है 1 से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए? तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन से आपके सामने, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति का कब लागू की? तो सही आंसर हो जाएगा 15 मई 2021 को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, यहाँ पर अधिक दिया हुआ है, इसलिए यही जो है वो संबंधित नहीं है। जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? जल्दी बताओ। तो जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं सर? 100 कड़ियाँ होती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सतही पैमाइश अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल के लिए प्रयोज्य होती है? सतही पैमाइश 100 वर्ग मील के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसके अंतर्गत वृक्ष फसलों को कृषि फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है?
एग्री सिल्वीकल्चर, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज 3077 किस फसल की एक प्रजाति है, जल्दी बताएं। तो गेहूं की एक प्रजाति है ये, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में वर्षा न्यूनतम होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा, और सबसे ज़्यादा गोरखपुर में। ठीक है। बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? यूकेलिप्टस को, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? महिला साक्षरता दर 58.70 दिया है, नहीं भैया 58.70 नहीं है, 57 पॉइंट कुछ है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश में प्राकार्य सहभागिता दर कितनी प्रतिशत है? 32.9%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भुइया और बुनिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थारू जनजाति के दोपहर तक तथा शाम के भोजन को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दोपहर तथा शाम के भोजन को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेजनी और बेरी, है ना। और जो ब्रेकफास्ट होता है उसको कलेवा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1991 में की गई थी, या 51 में की गई थी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताएं। गोविंद सागर मेला अयोध्या दिया, जो कि गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के प्रदेश के किस जनपद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।